सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य वयं सप्तमीकक्षायाः प्रथमः पाठः पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति बुद्धिः एव अस्माकं बलम्, अर्थात बुद्धि ही हमारा बल है। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक श्रृंगार ने अपनी बुद्धि के बल पर अपने से ज़्यादा बलवान प्राणी को भी क्या किया, उससे जीत गया। तो चलिए अब हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। कश्चित् बलवान सिंहः आसीत्, सः वनस्य राजा आसीत्। अर्थात कश्चित् कोई बलवान सिंह आसीत, बलवान सिंह था, है ना। वो क्या था? वो सह वनस्य, वह वन का राजा था। कौन? बलवान सिंह। कश्चित मीन्स कोई, यह एक अव्यय शब्द है। बलवान सिंह, यहाँ पर विशेषण विशेष्य क्या होगा? सिंह हो जाएगा विशेष्य, और विशेष्य का विशेषण क्या है यहाँ पे? बलवान। ठीक है। आसीत, आसीत अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है यहाँ पे। ठीक है। वनस्य, वनस्य, वन शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है। ठीक है। वनम, वने, वनानी, ऐसे इसके रूप चलते हैं। यहाँ पे षष्ठी आ गया, वन का राजा था। ठीक है। वनस्य, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। सर्वे पशवः, सभी पशु अर्थात जंगल में जितने भी जानवर थे वो कैसे थे? सिंहात् भीताः आसन्, शेर से डरे हुए थे। भीताः, ठीक है। सिंहात् भीताः, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति क्यों आई है? क्योंकि अगर भी धातु आएगा तो हम उसके साथ में पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आया सिंहात्। आगे है सिंहः प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म, पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। सिंह, अब जो शेर था क्या करता था? प्रतिदिनम, डेली, पशून् मारयति स्म, पशुओं को मारता था। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्, पशूनां, पशुओं की संख्या कैसी हो गई? न्यूनतरा अभवत्, न्यून हो गई अर्थात कम हो गई, क्योंकि शेर जो है वो डेली पशुओं को मारता था। पशु यहाँ पे उकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जैसे गुरु के जैसे रूप चलेंगे यहाँ, गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरुन् द्वितीया। ऐसे ही पशु, पशु, पशवः, फिर क्या है? पशुम, पशु, पशून् द्वितीया। ठीक है, तो द्वितीया विभक्ति बहुवचन हो गया यहाँ पे। ठीक है। पशूनाम, पशुओं की षष्ठी विभक्ति उकारांत पुल्लिंग और बहुवचन है यहाँ पे। ठीक है। प्रतिदिनम मीन्स डेली, और इसको नित्यम भी बोल सकते हैं, नित्य या डेली, प्रतिदिनम संस्कृत में दोनों बोल सकते हैं। आगे है सिंहात् भीताः पशवः गुहासु वसन्ति स्म। सिंहात् भीताः, शेर से डरे हुए, पशवः अर्थात पशु, गुहासु वसन्ति स्म, गुफाओं में रहते थे, है ना। उससे डर करके जो है सभी पशु गुफाओं में रहते थे। एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। एकदा, एक बार, सिंहः, सिंह मीन्स शेर, कैसा था? बुभुक्षितः आसीत्, भूखा था वो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंहात् में पंचमी विभक्ति और एक वचन है, क्योंकि भीता है ये उपपद के जैसे हम लेंगे कि उपपद के अनुसार अगर भी धातु का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति आएगी। गुहा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे गुहासु प्रयोग हुआ है, तो गुफाओं में, तो यहाँ पे
सप्तमी विभक्ति बहुवचन आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। वसंती वस धातु है, वस धातु का प्रयोग क्यों करते? रहने के लिए। वसंती इसमें रहते थे। एकदा या एक बारम, तो एकदा शब्द जो है ये अव्यय है। सिंह तो आप लोग को पता ही होगा कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इतस्ततः भ्रमन् सः एकाम गुहाम अपश्यत्। इतस्ततः मतलब इधर उधर, भ्रमण घूमते हुए, है ना। सह वह, उसने क्या किया? एकाम गुहाम अपश्यत्, एक गुफा को देखा। वो इधर उधर घूम रहा था, तब उसने एक गुफा को देखा। सह अचिंतयत्, उसने सोचा। अत्र अवश्यम एव पशुः भविष्यति। अत्र यहाँ, अवश्यम एव, अवश्य निश्चित, एव मतलब ही, पशुः भविष्यति, पशु होगा। गुफा को देखकर उसने क्या सोचा कि यहाँ पर जरूर कोई पशु होगा। अहम तम खादित्वा तृप्तः भविष्यामि। अहम मैं, तम उसको, खादित्वा खा करके, तृप्तः भविष्यामि तृप्त हो जाऊंगा। मैं उस पशु को खा करके तृप्त हो जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत भूखा था। आगे, एवं एषा गुहा अपि मम भविष्यति। एवं एषा गुहा, यह गुफा भी, अपि मतलब भी, मम भविष्यति मेरी हो जाएगी। और उसने सोचा कि ये उस पशु को तो मैं खा लूँगा और ये गुफा भी मेरी हो जाएगी। इतस्ततः यह एक अव्यय शब्द है। गुहाम अर्थात गुहा को द्वितीय विभक्ति है ये यहाँ पर, और एक वचन है, ठीक है। अपश्यत देखा, लंग लकार है, और दृश्य धातु है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। आगे अचिंतयत अर्थात उसने सोचा, फिर यहाँ पर भी लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन ही है, और चिंत धातु है। अत्र ये एक अव्यय शब्द है। अवश्यम, अवश्यम भी एक अव्यय शब्द है। एव, एव भी एक अव्यय शब्द है। भविष्यति, भविष्यति होगा, यहाँ पे लिट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, और भू धातु है। भू का अर्थ, धातु का अर्थ होता है होना, ठीक है। आगे है तम, तम अर्थात उसको। तो यह तत् का टेबल है और पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति, एक वचन है। कैसे? सह तौ ते, तम तौ तान, तो तम आ गया द्वितीय विभक्ति और एक वचन हो गया यहाँ पे। खादित्वा, खा करके, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जब हम प्रत्यय बनाते हैं तब क्या हो जाता है? क का लोप हो जाता है और त्वा शब्द ही शेष रहता है, बचा रहता है। तो खाद प्लस कत्वा, खादित्वा। ऐसे ही पठ प्लस कत्वा, पठित्वा, पढ़कर। इसका प्रयोग हम कर के लिए करते हैं, जैसे पढ़कर, हंसकर, हंसित्वा, चलकर, चलित्वा। यहाँ पे खादित्वा, खा करके, ठीक है। अब यहाँ पे आया एषा गुहा। यहाँ पर विशेषण विशेष्य देखेंगे हम लोग। गुहा शब्द विशेष्य है, एषा शब्द जो है वो विशेषण है, ठीक है। और अपि का अर्थ होता है भी। आगे देखते हैं। परम गुहायाः स्वामी, लेकिन गुफा का स्वामी एकः शृगालः आसीत्। एक शृगाल, आसीत् मतलब था। सः वह अतीव बुद्धिमान आसीत्। सः वह अतीव बहुत अधिक, बुद्धिमान आसीत् बुद्धिमान था, ठीक है। यहाँ पे आप श्रृंगाल को देख रहे हैं, यही वो गुफा का स्वामी था। सायंकाले यदा सः गुहां प्रति आगच्छत्। सायंकाले, शाम के समय में, यदा सः जब वह, गुहां प्रति गुफा की तरफ, आगच्छत् आया, तदा मार्गे तब, मार्गे रास्ते पर, सः उसने, सिंहस्य शेर के, चरण चिन्हानि
पैरों के, चरण मीन्स पैरों के, चिन्हानी निशान को अपश्यत देखा, है ना। जब शाम को श्रृगाल अपनी गुफा की तरफ आया तो उसने वहाँ पर शेर के पैरों के निशान देखे। श्रृगालः अचिन्तयत्, श्रृगाल ने सोचा, क्या सोचा? सिंह तु, शेर तो, अवश्यम एव, अवश्य ही, निश्चित ही, गुहायाः अभ्यंतरम भवेत्, गुहा के अभ्यंतरम मीन्स अंदर, भवेत् होगा, है ना। ये शेर जो है वो तो गुफा के अंदर होगा। तदा किम करणीयम, तदा तब, किम करणीयम क्या करना चाहिए, इति विचार्य, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, सह एकम उपायम अचिन्तयत्, सह उसने, एकम उपायम एक उपाय, अचिन्तयत् अर्थात सोचा। परम यह भी एक अव्यय शब्द है, ठीक है। गुहायाः स्वामी, तो यहाँ पे स्वामी विशेष्य है, गुहायाः विशेषण है, ठीक है। एकः श्रृगालः, ऐसे ही यहाँ पे श्रृगालः विशेष्य है, एकः विशेषण है। अतीव, अतीव एक अव्यय शब्द है, ठीक है। आगे है यदा, यदा भी एक अव्यय शब्द है। गुहाम प्रति, तो प्रति योगे द्वितीया विभक्ति, ठीक है। तो हम अव्यय उपपद पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा कि प्रति योगे द्वितीया विभक्ति, जहाँ पर प्रति शब्द आ गया वहाँ पर हम लोग द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। तदा, तदा ये एक अव्यय शब्द है। सिंहस्य, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है शेर के, है ना। और यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अपश्यत दृश्य धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन है। अचिंतयत का पहले बताया था। तू शब्द है, ये भी एक अव्यय है। अवश्यम, ये भी एक अव्यय है। एव, एव भी एक अव्यय शब्द ही है। गुहायाः, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, गुफा के, है ना, काकी के षष्ठी विभक्ति है। आगे तदा, तदा भी एक अव्यय शब्द है। विचार्य, वि उपसर्ग है, चर धातु है, ल्यप प्रत्यय है, विचार्य सोच करके। इति, इति भी एक अव्यय शब्द है। गुहायाः, गुफा के, समीपम गत्वा, समीपम पास में, गत्वा जा करके, सह श्रृगाला उस श्रृंगार ने, उच्चे ही अवदत जोर से बोला, क्या बोला? अयि गुहे, हे गुफा, अहम आगच्छम, अहम मैं, आगच्छम आ गया हूँ, प्रतिदिनम इव रोज की तरह, डेली की तरह, कथय कहो, क्या कहो? सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सर्वत्र कुशलम अस्ति सब ठीक है, न वा अथवा नहीं, है ना। वा मीन्स होता है अथवा। तो गुफा से कह रहा है कि डेली की तरह मुझे बताओ कि सब ठीक है कि नहीं। गुहायाः, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति, एक वचन, स्त्रीलिंग, ठीक है। गत्वा गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है तो हो गया गत्वा गम प्लस कत्वा, गत्वा जा करके। उच्चे ही, यह एक अव्यय शब्द है। अवदत लंग लकार प्रथम पुरुष है, यहाँ पे एक वचन है, वद धातु है यहाँ पे। अयि गुहे, यहाँ पर संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया गया है, एक वचन है। आगच्छम, आ गया हूँ, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन है, ठीक है। आ उपसर्ग है और गम धातु है। आगच्छम, आ गया हूँ। प्रतिदिनम, नित्यम, इव, इव एक अव्यय शब्द है, ठीक है। सर्वत्र, सब जगह, यह भी एक अव्यय शब्द है। वा भी एक अव्यय शब्द है। वा मीन्स अथवा। न मतलब नहीं, यह भी एक अव्यय शब्द है। अव्यय किसे कहते हैं पता है ना? जो सभी काल में, वचन में, लिंग में, धातु में, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन में जो शब्द चेंज नहीं होते हैं, जो शब्द जैसे हैं वह हमेशा वैसे ही रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे? अव्यय बोलते हैं, ठीक है। सिंह
अचिंतयत, शेर ने सोचा, यदि अहम उत्तरम न दास्यामि, यदि अहम मैं उत्तरम उत्तर न दास्यामि नहीं दूंगा, तदा तब तब तो शृगालः शृगाल गमिष्यति चला जाएगा। उसने सोचा अगर मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा तो शेर ने सोचा कि शृगाल चला जाएगा। ठीक है। अतः सह अकथयत, अतः सह उसने अकथयत कहा, क्या कहा, आगच्छ आओ, अत्र यहाँ पर, सर्वम कुशलम अस्ति सब ठीक है, सर्वम सब कुशलम ठीक अस्ति है। तब शेर ने सोचा कि अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा तो ये शृगाल है, ये चला जाएगा, इसीलिए उसने कहा आओ यहाँ पर सब ठीक है। शृगालः सत्यं ज्ञात्वा तत्क्षणम् एव अधावत्। शृगालः, शृगाल भी, सत्यं ज्ञात्वा, सत्य जान करके, तत्क्षणम, उसी क्षण, एव ही, अधावत, भाग गया, है ना। उसी जैसे ही उसको सच पता चला वो उसी क्षण, तुरंत, अर्थात अधावत, भाग गया। ठीक है। यदि, यदि एक अव्यय शब्द है। दास्यामी में दा धातु है, दा धातु का अर्थ होता है देना। ठीक है। यहाँ पे रिट लकार अर्थात फ्यूचर के लिए प्रयोग किया कि दास्यामी दूंगा, दा धातु है यहाँ पे, और उत्तम पुरुष एक वचन है ना। दास्यामी, दास्यावह, दास्यामह, तो दूंगा, वो तो यहाँ उत्तम पुरुष है। तदा और तू दोनों अव्यय शब्द है। गमिष्यति, गम धातु, रिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है, जाएगा, है ना। आगे है अकथयत, तो अकथयत मीन्स कहा उसने, कथय धातु है यहाँ पे, अकथयत कहा। अत्र, यह एक अव्यय शब्द है। आगे है ज्ञात्वा, तो ज्ञा धातु है यहाँ पे, कत्वा प्रत्यय है, ज्ञात्वा जान करके। ओके। एव, एव भी एक अव्यय शब्द है। किंचित काल, कुछ समय, प्रतीक्षाम कृत्वा, प्रतीक्षा करके, इंतजार करके, वेट करके, सिंह गुहायाः बहिः, शेर गुफा के बहिः, बाहर, आगच्छत, आ गया। तदा तब, इतस्ततः, इधर उधर, पश्यन् देख करके, सिंह शेर ने, पश्चातापम कृत्वा, पश्चाताप करके, है ना, बुभुक्षितः एव अतिष्ठत, बुभुक्षित भूखा, एव मतलब ही, अतिष्ठत रहा, उसको पश्चाताप हुआ क्योंकि वो समझ गया था कि वहाँ से शृगाल भाग गया है। उचितम एव कथितम, उचित ही, कथितम कहा गया है, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, बुद्ध्या एव, बुद्धि से ही, सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं अर्थात पूरे होते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके ही हम सभी कार्य को कर सकते हैं। अतः इसके लिए, बुद्धि एव, बुद्धि ही, अस्माकम हमारा, बलम बल अस्ति है, इसीलिए बुद्धि ही हमारा क्या है, बल है, क्योंकि हम बुद्धि के बल पर ही सभी काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे किंचित शब्द जो है वो अव्यय शब्द है। ठीक है। कृत्वा, क्री धातु है यहाँ पे, और कत्वा प्रत्यय, तो कृत्वा करके। गुहायाः बहिः, गुफा के बाहर, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, बहि योगे पंचमी विभक्ति। ठीक है। गुफा के बाहर, पद में लिखेंगे बहि योगे पंचमी विभक्ति। तदा, तदा मीन्स तब, इतस्ततः, ये भी एक अव्यय शब्द है, तदा भी एक अव्यय शब्द है। कृत्वा, क्री प्लस कत्वा, कृत्वा, एव अव्यय शब्द है। तिष्ठ धातु है अतिष्ठत में, और लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। उचितम, यहाँ पर भी अव्यय शब्द है, एव, एव यह भी एक अव्यय शब्द है। अस्माकम हमारा, तो यहाँ पे अस्मत् शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक है। मम आवयोः अस्माकम, बलम अस्ति, बल है। ठीक है। तो क्या हमारा बल है, इस पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि बुद्धि ही हमारा बल है। वास्तविक बल क्या है, बुद्धि है।
बुद्धि बल से अगर हम किसी भी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हो, हम आसानी से बुद्धि का प्रयोग करके निकल सकते हैं। इसी के साथ ही धन्यवादः, नमो नमः।